Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग फरवरी 2025 के लिए है। आज की रीडिंग जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट ज़रूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जेमिनी पीपल, हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो फरवरी का महीना है ये जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, आइए जानते हैं जेमिनी पीपल। तो पहला कार्ड है 8 ऑफ समर का कार्ड है। देन इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द एम्प्रेस का कार्ड है। सो जेमिनी पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर ही जानते होंगे कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे महीने में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाले हैं। गो विद द फ्लो की एनर्जीज में आप रहेंगे। आपकी लाइफ में कोई भी एनर्जी ऐसी नहीं होगी जिस पर आप अटक जाएं। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है और वो आपके नेचर के साथ चलने वाली चीज़ है। ठीक है, तो इस मंथ में एक मदर फिगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। आपको अपनी लाइफ के हर एक स्पेयर में एक्शन की एनर्जीज में रहना, अपनी नेचुरल क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके जीवन के अंदर प्रॉस्पेरिटी आ सके, सक्सेस आ सके। आपको सक्सेसफुल अगर होना है तो अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल डेफिनेटली करना है। चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेकर नहीं आप चलेंगे कि ईश्वर अपने आप आपको सक्सेस दे देंगे। एक्शन की एनर्जीज में हर स्पेयर में रहने की ज़रूरत है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर आपको अगर कंसीव नहीं हो रहा है बहुत टाइम से और आप कंसीव करना चाहते हैं तो इस मंथ में उस चीज़ की एनर्जी ज़्यादा है तो आप चांस ले सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज यहाँ पर 8 ऑफ समर का कार्ड है। इस मंथ में ना आपको इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा फील नहीं होगी, ना लोगों से ना काम से। ज़्यादा आप ये फील करेंगे कि आप अपने पोटेंशियल को ना एक पर्टिकुलर जगह पर वेस्ट कर रहे हैं और इस सिचुएशन से, इस पर्सन से आप मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप अपनी लाइफ में असेंशन की एनर्जीज की ओर बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जो चीज़ आपको खुशी नहीं देगी उस चीज़ से आप खुद ब खुद कट ऑफ कर लेंगे। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि आपको अपने पैरों में किसी भी तरीके की कोई बेड़ियां नहीं बांधनी है। अगर सामने वाला इंसान आपसे इमोशनली कुछ एक्सपेक्ट करेगा, आप वो इमोशनल नीड्स किसी की फुलफिल इस मंथ में नहीं कर पाएंगे। आपका मन करेगा कि आप दूसरों को नर्चर करें, लेकिन ना वो अपनी सेल्फ लव वाली एनर्जीज ज़्यादा रहने वाली हैं। आप अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डूबे रहेंगे। मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। इवन आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ अलाइन होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप दूसरों की केयर करने से पहले अपने बारे में सोचने वाले हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए, उसके बाद आप दूसरों को नर्चर कर सकते हैं। सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में रहिए, सेल्फिश एनर्जीज में ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप काफ़ी ज़्यादा कंपैशनेट फिर भी होंगे। इस मंथ में आप जब स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ेंगे तो आपको ये फील होगा कि जो भी आसपास हो रहा है ना उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो चीज़ों के साथ जितना ज़्यादा इमोशनली अटैच होते चले जाएंगे उतना ज़्यादा हम प्रॉब्लम में आते चले जाएंगे। मतलब एक डिटैचमेंट की फीलिंग अपने अंदर से ही आपको होने वाली है। इस महीने में डिसीजंस बनाना इतना आसान आपके लिए नहीं होगा। हर एक स्फीयर में आपको मल्टीपल ऑप्शंस नजर आएंगे। कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है उसे चूज कर पाना उतना आसान नहीं रहने वाला है। प्रोकास्टिनेशन की एनर्जीज में मत रहिएगा, डिसीजन बनाइएगा। अपनी लाइफ में अपने आप को प्रायोरिटाइज आपको करना है, लेकिन जिंदगी में आगे भी बढ़ना है। ठीक है,
अगर आपको लग रहा है बहुत सारे ऑप्शंस है, थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिए, किसी भी सिचुएशन पर ओवरथिंक मत कीजिएगा, अपने दिल की आवाज सुनिए और डिसीजन बना लीजिएगा। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। इस मंथ में आपके पास कोई वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आएगी आपके करियर के रिगार्ड में, आपके काम के रिगार्ड में। ठीक है, प्रमोशन हो सकती है, पढ़ाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप मिल सकती है। ठीक है, तो अगर आप अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं या फिर आप करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं, वो इस मंथ में आप कर सकते हैं। आपके करियर में अपलिफ्टमेंट की एनर्जीज को आप विटनेस करेंगे। आप बहुत मन लगाकर अपना काम करेंगे, आपकी इंटेलिजेंस आपको अच्छे रिवॉर्ड्स देगी। ठीक है, हर काम को करने में आपको मजा आने वाला है, स्पेशली आपके करियर के रिगार्ड में। यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है। इस मंथ में आपको बहुत सारे लोग अलग अलग सजेशन देने वाले होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको दिल से एडवाइस देंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो दिमाग से एडवाइस देंगे। इतने वेरियस व्यू पॉइंट्स को देखकर सुनकर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सब व्यू पॉइंट्स को मर्ज कीजिए, अपना दिमाग लगाइए और एक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया अपने जीवन के लिए बना लीजिए। आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। दूसरों के साथ आपको अगर एक ऐसी सिचुएशन फॉर्म होती है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, तो कर लीजिएगा अगर उससे आपका बेनिफिट होता है। अगर नहीं होता है तो मत कीजिएगा। ठीक है, लेकिन कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन अगर बनती है और उसमें आपका फायदा हो रहा है और एथिकली वो चीज़ ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज करने में कोई हर्ज नहीं है, अगर जिंदगी में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो। यहाँ पर 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस मंथ में आप पारदर्शिता रखिएगा। ठीक है, आपका विजन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी डेडिकेशन आपको सक्सेस ज़रूर देगी। ठीक है, इस मंथ में आप पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे पर्सन के साथ आपको पार्टनरशिप करनी है जिसका विजन आपके जैसा हो, जिसकी सोच आपके जैसी हो। ये पार्टनरशिप रिलेशनशिप के फॉर्म में भी हो सकती है, ये पार्टनरशिप आपके बिजनेस के लिए भी हो सकती है। लेकिन इस महीने में ना आपको हेल्प करने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। यहाँ पर 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस महीने में आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आपका विश्वास खुद पर अटूट रहने वाला है। आप किसी को भी अपनी पर्सनल पावर नहीं छीनने देंगे, मतलब कोई भी इंसान आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, कोई भी इंसान आपकी डिग्निटी को हर्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, अच्छी चीज़ है ये। लेकिन इस मंथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप हायर अथॉरिटीज को चैलेंज करने वाले हैं। चैलेंज करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपके पास आप एडिक्वेट प्रूफ्स होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, नहीं तो वो चीज़ बैकफायर करेगी। अपनी इनर गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और उस पर विश्वास आपका होना बहुत ज़रूरी है। इंट्यूशन और फियर की एनर्जीज में फ़र्क ज़रूर रखिएगा। यहाँ पर 2 ऑफ विंटर का कार्ड है। इस महीने में दुश्मन ज़्यादा बनते हुए आपके नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप चाहे अपनी लाइफ में कुछ भी ना कर रहे हों, लेकिन सक्सेस जहां पर भी मिलेगी ना, लोगों की नज़र आपके ऊपर बनी रहेगी। इसलिए इस मंथ में किसी के हाथ का दिया हुआ कुछ भी नहीं खाना है। डार्क एनर्जी होने के पूरे चांसेस हैं आपके ऊपर। ठीक है, सही सीधे रास्ते पर चल रहे होंगे आप, अचानक से ब्लॉकेज का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए किसी पर भी इस तरह का विश्वास नहीं करना कि वो सामने वाला इंसान आपका वेल विशर है। ठीक है, अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां पर आपको ये डिसाइड करना है कि आप अपने बारे में सोचें या दूसरों के बारे में सोचें, आप डेफिनेटली अपने बारे में सोचने वाले हैं। ठीक है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी चीज़ों को ना ज़्यादा फ्लॉन्ट मत कीजिएगा, नज़र लगने के पूरे चांसेस हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। किसी के हाथ का दिया प्रसाद भी मत खाइएगा। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने को मंथ ऑफ लव कहा जाता है, तो ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पहला कार्ड है 8 ऑफ समर, सॉरी 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। देन इज द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द एम्परर का कार्ड है।
इस महीने में आपकी लव लाइफ के अंदर ना बड़े-बड़े चेंजेस होने वाले हैं। सबसे पहले हम उन लोगों की बात करते हैं जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। आप ना अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि इस पर्सन ने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया और इस पर्सन की वज़ह से मैं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्टक हो गया हूँ या हो गई हूँ। ठीक है? तो आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज़ में रहेंगे। आपको ये फ़ील होगा कि आपको जो कुछ भी करना है ना, इंट्यूशन को फॉलो करते हुए करना है। आपका कॉन्फिडेंस आपके पार्टनर के ऊपर से जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर अलाइन करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अगर अब आपको कोई जस्टिस दे सकता है तो वो यूनिवर्स ही है। ठीक है? और आप अपनी डायरेक्शन अपने पार्टनर से चेंज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये डायरेक्शन इतनी ईज़िली चेंज नहीं होगी। एक्चुअली आप ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल हो जाएँगे और आप अपने करियर पर ज़्यादा फ़ोकस करने लगेंगे। आपको प्यार के रिलेटेड कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आप लोगों से एप्रीहेंशन की एनर्जीज़ में रहेंगे। आप अपने अराउंड एक ऐसा प्रोटेक्शन लेयर डेवलप कर लेंगे, मतलब इतना डिफेंस मैकेनिज़्म आपका तेज़ हो जाएगा कि कोई इंसान आपसे अपने फीलिंग्स भी ना ज़ाहिर कर पाए। आप इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें जब आप कर ही रहे होंगे, तब आपके पार्टनर आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और ये कॉन्टैक्ट 14 से 18 के बीच में होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट जब होगा, तो आप अपने पार्टनर को इमोशनली वेलकम नहीं करने वाला है। एक्चुअली तब तक आप इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए होंगे कि आप बहुत तीखे सवाल अपने पार्टनर से करने वाले हैं। पहले तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि अब आपको करना क्या है। आपके पार्टनर अब आपकी लाइफ में क्यों आए हैं? जब आपकी लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट चेंजेस हो रहे हैं, आप अपने लाइफ को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चैनलाइज़ कर रहे हैं, तब आपके पार्टनर आपके लाइफ में दोबारा से क्यों आ रहे हैं? आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी, ठीक है? आपके पार्टनर जब आपसे बातचीत करेंगे, आपको उनकी किसी बात पर यकीन नहीं होने वाला। आपको ये फ़ील होगा कि आपके पार्टनर आपसे झूठ बोल रहे हैं, वो चीज़ों को और ज़्यादा उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत सारे कटाक्ष शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, कोई बात नहीं। आपके जो पार्टनर हैं, वो इन सारी चीज़ों को अगर झेल पाए, तो ये रिलेशनशिप रीस्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं झेल पाए, तो आपको उनके साथ अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है? सो दोनों साइड से फ़ायदा आपका ही है। आप अगर अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहते, तो भी आपकी चॉइस है। आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप उन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ये बात तो पक्की है कि 14 फ़रवरी वैलेंटाइन डे वाले दिन आप लोग अकेले होंगे। सो अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं। देखिए, जब से महीना शुरू होगा ना, आपको आपके पार्टनर ना आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्कनेक्टेड फ़ील होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर ना आपसे शायद कुछ छुपा रहे हैं या आपकी एप्रीहेंशन रहने वाली है। आपको ये फ़ील होगा कि आप अपने इस रिश्ते के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं और आपके पार्टनर इस तरह से ईगो में क्यों ऑपरेट कर रहे हैं? वो इतना ज़्यादा आपको एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हैं? आप इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक निभाना चाहते हैं और आपके पार्टनर आपको नीचा दिखाते चले जा रहे हैं। आप इस बारे में ना अपने पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। पर मैं आपको ये सजेशन तो दे रही हूँ कि बातचीत कीजिएगा, आप ये करने नहीं वाले हैं। आप खुद ही चीज़ों को ओवर एनालाइज़ करेंगे। आपको ऐसा फ़ील होगा कि मुझे खुद को प्रायोरिटाइज़ करना है। मुझे अपने पार्टनर के साथ इस तरह से नहीं रहना है। जो इंसान मुझे डिमीन कर रहा है, जो इंसान मुझे समझ ही नहीं रहा है, मुझे उस इंसान के साथ नहीं रहना है। देखिए, ये जो इम्पल्सिव नेचर आपका फ़ॉर्म होगा ना, उसमें मार्स की एनर्जी भी ऐड ऑन करेंगी, ठीक है? तो जल्दबाज़ी में बिना किसी चीज़ को सोचे हुए, बिना अपने पार्टनर को परखे हुए, अपने पार्टनर के रिगार्ड में कोई कोर्ट केस मत फाइल कर दीजिएगा। आपकी एनर्जी में ये चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि आप बार-बार सोचेंगे कि अपने पार्टनर से मुझे अलग होना है। देखिए, थोड़ा-सा एनालाइज़ कर लीजिएगा, अपने पार्टनर से बातचीत कीजिएगा, वो आपको वैसे भी किसी चीज़ में धोखा नहीं दे रहे हैं। उनकी लाइफ़ में या तो उनके जो बॉस हैं, उनकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या उनकी लाइफ़ में कोई मेल पर्सन है, जो उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी समझने की कोशिश कीजिएगा। अपनी तरफ से भी उनके लिए प्रॉब्लम मत खड़ी कीजिएगा। मैं आपको बार-बार समझा रही हूँ और ऐसा भी हो सकता है कि किसी वीडियो से या किसी की गलत गाइडेंस से आप अपने पार्टनर के अगेंस्ट आकर खड़े हो जाएँ। ये चीज़ मत कीजिए,
ठीक है, थोड़ा सोच समझ कर आपको डिसीजन बनाना है। इतना ज़्यादा डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। अपने अराउंड इतने गार्ड्स खड़े करने की ज़रूरत नहीं है कि हम तो अपने पार्टनर पर विश्वास करेंगे ही नहीं। इस तरह की एनर्जीज़ में आपको एंटर नहीं करना है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। जो लोग मैरिड हैं, आपके केस में शायद चीज़ें इतनी ज़्यादा उलझ गई होंगी कि अचानक से आपको एक न्यूज़ मिलेगी कि आपने कंसीव कर लिया। अगर आप एक वुमन हैं तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, वो ईश्वर के ज़रिए ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। ठीक है, ये चीज़ है। और जो लोग ऑलरेडी एक कोर्ट केस विटनेस कर रहे हैं ना अपने पार्टनर के साथ, मैरिड हैं लेकिन कांटेक्ट नहीं है, लेकिन कोर्ट केस कोई चल रहा है, वहां पर आप लोगों का सेपरेशन होने के पूरे चांसेस है इस मंथ में। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं जो लोग सिंगल हैं। जेमिनी पीपल, जो लोग सिंगल है, इस मंथ में कोई रिश्ता फाइंड आउट करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, आपके लिए अरेंज मैरिज की फॉर्म में कोई भी रिश्ता फॉर्म इस टाइम पर करना सही नहीं होगा, क्योंकि आप उस पर्सन पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। रिश्ता आएगा आपके लिए, लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि वो पर्सन तो मुझे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, वो पर्सन तो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, उस पर्सन को तो बहुत अलग सी ईगो है। ये सब चीजें आप ही के दिमाग में चलने वाली है। तो इसलिए आपको एंटर ही नहीं करना है किसी ऐसे अरेंज मैरिज की फॉर्म में रिश्ते में। लव मैरिज की फॉर्म में या लव रिलेशनशिप की फॉर्म में आप ना किसी के साथ बातचीत करनी शुरू करने वाले हैं, उसे बातचीत तक ही रखिएगा। उसे रिलेशनशिप में इस मंथ में मत लेकर जाइएगा, नहीं तो आप अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर लेंगे। आपने अगर जल्दबाजी में उस पर्सन से शादी कर ली, मार्क माय वर्ड्स, उस पर्सन के साथ आपका 1-1.5 महीने के बाद ही डिवोर्स वाली स्थिति बन जाएगी। ठीक है, जो पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं वो एरीज, लियो, जेमिनी है। ठीक है, तो इस पर्सन के साथ बस बातचीत ही रखिएगा, रिलेशनशिप फॉर्म नहीं करना। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। जेमिनी पीपल, इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी? ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है? आइए जानते हैं जेमिनी पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है रिलीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 4 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है। अवेकनिंग का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द मैजिशियन का कार्ड है। देखिए, जैसे ही महीने की शुरुआत होगी ना, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करेंगे अपने करियर के रिगार्ड में। आपको ये फील होगा कि आप अपने करियर में स्टक हो गए हैं, जो आपका पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल रहा है। आप किसी भी अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे इस महीने में अगर भागने की कोशिश करेंगे, तो वो अपॉर्चुनिटी जो है वो आपसे और ज़्यादा दूर हो जाएगी। तो आपको किसी भी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे नहीं भागना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस मंथ में आपको जो अपॉर्चुनिटी सामने से मिलेगी उसे आपको ग्रैब करने की ज़रूरत है। अचानक से आपके लिए प्रमोशन का प्रस्ताव रखा जाता है तो उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिएगा। जो भी आपकी इमोशनल ड्रेनेज की प्रॉब्लम स्टार्टिंग में रहेगी करियर के रिगार्ड में, वो लास्ट तक नहीं रहेगी। धीरे 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 जो भी नेगेटिविटी आपके करियर के रिलेटेड आपको फील हो रही है वो रिलीज होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, भगवान को कोसना बंद कर दीजिएगा। अगर कोसते रहेंगे तो अपॉर्चुनिटी आपके समझ में नहीं आएगी। ज़्यादा फिकल माइंडेड आपको नहीं रहना है। आपको अपने करियर और पर्सनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस एस्टैब्लिश करना। ये नहीं कि सिर्फ करियर के पीछे पड़े हुए हैं और उससे आपकी पर्सनल लाइफ खराब हो रही है, वो चीज़ भी नहीं करनी है। ठीक है, इस मंथ में आप लास्ट तक एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जहां पर आपका इनकम का सोर्स भी बढ़ जाएगा, आप मनी सेव भी कर पाएंगे और आपको ये फील होना शुरू हो जाएगा कि ईश्वर ने आपको ब्लेसिंग दे दी है, ईश्वर ने आपकी करियर को बूस्ट कर दिया है। जो जो चीजें आप अपने करियर के रिगार्ड में मैनिफेस्ट कर रहे थे वो धीरे 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 चीजें आपके साथ होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए कह रही हूँ, जो अपॉर्चुनिटी सामने से मिले उसे ग्रैब कीजिएगा। किसी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी या पर्सन के पीछे पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं है।
किसी को अपने करियर के रिगार्ड में आपने डिसीजन नहीं बनाने देने हैं। अगर कोई और इंसान आपके बिहाफ पर डिसीजन बनाएगा तो वो डिसीजन गलत ही साबित होंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आपका परसेप्शन स्टार्टिंग में चेंज होगा आपके करियर के रिगार्ड में। वो चेंज एंड जो परसेप्शन आएगा वो एक टर्निंग पॉइंट होगा आपके करियर के लिए। ठीक है, प्रमोशन हो सकती है, ट्रांसफर के भी चांसेस है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज रिलीज का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए, खुश रहेंगे तो हेल्थ ठीक रहेगी। अगर ज़्यादा ही सोचते रहेंगे, ईश्वर को कोसते रहेंगे, इमोशनली खुद को ड्रेन करते रहेंगे, पुरानी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते रहेंगे, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मेरे आसपास वालों के साथ तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं, तो अपनी हेल्थ को खुद खराब कर लेंगे। मेजर जो हेल्थ इश्यूज आपको आ सकते हैं वो हेडेक, माइग्रेन, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बैक का कुछ इशू आ सकता है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो चक्रा इम्बैलेंस होने की वजह से होंगे। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपनी बॉडी के अंदर अग्नि का एलिमेंट ज़्यादा हाई मत कीजिएगा। मतलब आपको ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना है, ठीक है, उससे मार्स की एनर्जीज भी बढ़ेंगी, ठीक है, और उससे आपके अंदर जो गुस्सा है या डिटैचमेंट है वो भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ये चीज़ मत कीजिएगा। आप थोड़े से ऐसी फूड आइटम्स को प्रेफर कीजिएगा जिससे कि आपका जो वाटर एलिमेंट है वो बढ़े, ठीक है। उससे क्या होगा, आप आसान फैसले लेंगे। वाटर एलिमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने इमोशंस को बहुत हाई कर लेना है। वाटर एलिमेंट का मतलब ऐसा है कि जैसे आप खीरा खाएं तो उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। ऐसी चीज़ें खानी है जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, ठीक है, उससे आपका ये जो अग्नि तत्व है ये थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएगा। ओके, सो आई होप आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज 5 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज रिलीज का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ समर का कार्ड है। देखिए, कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जो पास्ट में हुआ, आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया और उसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उस बात को फॉलो मत कीजिएगा, आपको उस पर्सन की बात को नहीं सुनना है। इसमें सभी कार्ड्स नेगेटिव निकल कर आए हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आपका पैसा डूब जाएगा, 100% डूब जाएगा। और अगर कहीं किसी के कहे पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस पर्सन के साथ ही आपका लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। और अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं कि वो आपके बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट कर दे तो वो पर्सन आपको धोखा देकर कहीं भाग जाएगा और आप उस पर्सन के पीछे पीछे भागते रहेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। तो ये मंथ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। किसी भी टर्म्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आपको अपना घर नहीं खरीदना है, उसमें कोई ना कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी और या तो उस लैंड पर कोई इशू हो जाएगा, या बना बनाया घर ले रहे हैं तो उस पर कुछ इशू हो जाएगा, कोई कोर्ट केस होने के चांसेस बन जाएंगे, तो वो चीज़ भी नहीं करनी है। कोई कॉमर्शियल लैंड भी नहीं लेना, उसमें भी सेम ही प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। तो इस एनर्जी को आपको अवॉइड करना है। इस मंथ के लिए ये एनर्जी ठीक नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट इज किंग ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 8 ऑफ विंटर का कार्ड है,
देन इज एट ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। देखिए, इस महीने में ना आप अपनी पढ़ाई के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होंगे। पहले शायद आपका पढ़ने का मन नहीं करता होगा और इस महीने में आपको ऐसा फ़ील होगा कि नहीं, मुझे पढ़कर ये एग्ज़ाम देना और डेफ़िनेटली मेरा ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। इसकी फ़ीलिंग आपको बहुत स्ट्रॉन्गली आने वाली है। आप अपने लिए पढ़ाई करेंगे जो कि बहुत अच्छी बात है। स्टार्टिंग में थोड़ा-सा अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ना बहुत सारा टाइम इसी चीज़ में बर्बाद कर दिया कि मैं ये कर नहीं सकता, ये कर नहीं सकती। इस महीने में आप अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। मुझे ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है कि मेहनत कीजिए, आप डेफ़िनेटली खुद बहुत मेहनत करेंगे, ठीक है? और उसका आपको अच्छा फल भी मिलेगा। आपके एग्ज़ाम क्रैक होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और ये जो चेंज आपके अंदर आएगा वो भी बहुत अचानक से आएगा। आप अपनी पढ़ाई का चार्ज अपने हाथ में लेंगे, आप अपने तरीके से पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने में मज़ा आने लगेगा आपको। दिन के टाइम पढ़ाई करना चाहते हैं, दिन के टाइम कीजिए, रात के टाइम करना चाहते हैं, रात के टाइम कीजिए। आप खुद ग्रुप स्टडी में एंटर नहीं करेंगे, आप किसी के साथ बैठकर पढ़ाई नहीं करने वाले हैं, आपके लिए ही बेहतर है, ठीक है? और अगर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें डायरेक्टली आपकी जॉब लग सकती है, तो आप वो एग्ज़ाम डेफ़िनेटली क्रैक कर लेंगे। और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम है आपका, तो वो भी आपका क्रैक हो सकता है। और अगर आप कोई बहुत डिफ़िकल्ट कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिसको आपने पास्ट में भी दिया था और वो क्रैक नहीं हो पाया, वो इस महीने में क्रैक हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। ये बहुत ही पॉज़िटिव एनर्जीज़ हैं आपके लिए। सो आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फ़ॉलो करना है, जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए? आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्लोक ऑफ विजडम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सोल एक्सपेंशन का कार्ड है। देन इज डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इंक्रीज्ड अवेयरनेस का कार्ड है। कार्ड्स को देखकर एक बात तो समझ आ रही है कि आपको अपने जुपिटर को ना बूस्ट करना है। जुपिटर को बूस्ट करने का तरीका ये होता है, थर्सडे के दिन पर आप पीले रंग की चीज़ों का दान कीजिए। आप चने की दाल का दान कीजिए, बादाम की गिरी का दान कीजिए। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं। गांठ वाली हल्दी का आप दान कर सकते हैं। आप थर्सडे के दिन पर पीले रंग के कपड़े डालिए। आप पीले रंग का टीका लगाइए, हल्दी का टीका लगा सकते हैं, चंदन का टीका लगा सकते हैं, केसर का टीका लगा सकते हैं। इससे आपका जुपिटर बूस्ट होगा। और नहाने वाले पानी के अंदर आप 1 चुटकी हल्दी डालकर नहाइए, उससे भी जुपिटर की सपोर्ट आपको मिलेगी। गुरु जिसको कहा जाता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, गुरु ग्रह है, ठीक है? तो यहाँ पर धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है। देखिए, ये सच्चाई के रास्ते पर आपको चलना है। झूठ से आपका फ़ायदा नहीं होने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये रास्ता कठिन होता है, लेकिन इसी रास्ते पर चलकर फ़ायदा होता है, ठीक है? झूठ का रास्ता आपको नहीं अपनाना है। यहाँ पर क्लोक ऑफ विज़डम का कार्ड है। आपके अंदर ना कुछ सवाल चल रहे हैं, उन सवालों के जवाब आपको आपके अंदर से ही मिलेंगे। अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए। कालचक्र में परिवर्तन है। जिन चीज़ों के जवाब आपको चाहिए, आपकी सोल के पास उन सवालों के जवाब हैं। जो आपको पता है उस पर विश्वास रखिएगा, ठीक है? इस मंथ में आपको ओम की चैंटिंग करनी है और रोज करनी है। उससे आपका थ्रोट चक्रा भी बैलेंस होगा और आपके इर्द गिर्द जो चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, किस वजह से हो रही हैं, उनके बीच में क्या कनेक्शन है, वो सारी चीजें आपको समझ आएंगी, ठीक है? इस मंथ में वो कीजिएगा जो आपको लगता है कि सही है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन अनफोल्ड हो रहा है, इसलिए आपको मेडिटेशन करना है। जप कीजिए, तप कीजिए, आपके लिए बेहतर है। क्राउन चक्रा पर मेडिटेट कीजिए, अपने थर्ड आई चक्रा पर मेडिटेट कीजिए। आपको ईश्वर ने कुछ गिफ्ट्स दिए हैं, उन गिफ्ट्स को आप पहचान नहीं पा रहे हैं। इस मंथ में अपनी सोल से जितना डीप कनेक्शन बनाएंगे आप, उतना ही ज़्यादा आपको उन गिफ्ट्स के बारे में पता लगेगा। आपको अपने रिदम को यूनिवर्स की रिदम के साथ मैच करना है, ठीक है? यहाँ पर मास्टर बुद्धा का कार्ड है, इनर बैलेंस क्रिएट करना। आपको मेडिटेशन करनी है आत्मिक शांति के लिए, मतलब दिखाने के लिए नहीं करनी है कि 15 मिनट हम बैठे थे मेडिटेशन में। मेडिटेशन का मतलब समझिए, जीरो थॉट सिचुएशन तक आपको पहुंचना है, तभी आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज बहुत क्लियरली सुनाई देगी। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा जेमिनी पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं।
डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यहाँ पर रिजेन्युएटिंग रेन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज अनकवरिंग ट्रेजर का कार्ड है। देन इज क्लेंजिंग वाटर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज बिगिन नाउ का कार्ड है। द नेक्स्ट इज असेंडिंग द माउंटेन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं कि अपनी पास्ट की एनर्जीज को छोड़ दीजिए। ठीक है, अपने आप को क्लेंस कीजिए, अपनी वाइब्रेंट लाइफ फोर्स को पहचानिए, जिंदगी को खुलकर जीना शुरू कीजिए, पास्ट की एनर्जी को क्लियर कीजिए, तभी प्रेजेंट को हील कर पाएंगे और तभी एक बेहतरीन फ्यूचर की तरफ आप बढ़ पाएंगे। आपकी नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, अपना पहला कदम उस जर्नी की तरफ को बढ़ाइए। ठीक है, और इस जर्नी पर आपको बहुत सारे लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन जो भी लोग मिलेंगे वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेंगे। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई भी चुनौती आती है, आपको रुकना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ते जाइएगा। इतना एक्सपीरियंस तो डिवाइन ने आपको अब दे ही दिया है कि आप अपनी लाइफ में हर तरीके का ऑब्स्टिकल ओवरकम कर सकते हैं। आपको अभी बहुत कुछ मिलेगा, ईश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको देना चाहते हैं, लेकिन अभी आपके लिए वो चीज़ें सरफेस नहीं होंगी। आने वाले फ्यूचर में वो चीज़ें सरफेस ज़रूर होंगी, और जितना आपने अच्छा सोचा भी नहीं है उससे ज़्यादा अच्छा आपके साथ होगा। ओके, सो आई होप जेमिनी पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।